फरीदाबाद के सेक्टर 8 थाना क्षेत्र में 32 लाइसेंसी हथियारों की चोरी के मामले में गिरफ्तार एक आईटीआई छात्र से पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने एक संसदीय केस हत्या का मामला भी उजागर हुआ है। मुख्य आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने करीब 1 वर्ष पहले अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी थी और शव को गुरुग्राम नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक हथियार चोरी मामले में गिरफ्तार गांव करनेरा निवासी मन्नू से पूछताछ के दौरान ये चौंकाने वाला खुलासा होता है। आरोपी ने बताया कि उसने अपने 19 वर्षीय चचेरे भाई शिवम की हत्या की। शिवम पिछले 1 साल से लापता था, परिवार उसकी तलाश कर रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका सरिता के साथ में मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोप है कि पहले शिवम को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी गई, इसके बाद तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है और परिवार पिछले 1 साल से अपने बेटे को खोज रहा था, लेकिन वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आरोपी है और ये उसकी प्रेमिका जिसके साथ में मिलकर अपने चचेरे भाई की हत्या इस शख्स की ओर से की गई है। और हथियार चोरी के मामले में ये पूछताछ होती है जिसमें खुलासा हुआ। थानेश्वर डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर थानेश्वर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किसी और मामले में पूछताछ हुई लेकिन खुलासा कुछ और हुआ? बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले दिनों फरीदाबाद के सेक्टर 8 के पुलिस स्टेशन से 22 लाइसेंसी हथियार चोरी हो गए थे। उस मामले में पुलिस स्टेशन के में कार्यरत कुछ कर्मचारियों के साथ साथ टोटल 20 लोग गिरफ्तार किए गए थे। उन्हीं से पूछताछ के दौरान आज ये खुलासा हुआ है कि जो यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन के अंदर एक लिपि का काम करता था, तो उसने कहा कि मैंने जो हथियार चोरी किया था उससे पिछले साल अपने भाई की, चचेरे भाई की, अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर हत्या की थी। हत्या से पहले उसको हमने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया था, फिर तकिए से उसका गला दबा दिया था। उसके बाद उसके शव को नहर के अंदर फेंक दिया था। आज तक उसकी डेड बॉडी परिवारजनों को नहीं मिली है। परिवार का कहना है कि 1 साल पहले भी हमने इस पर, मनु नाम है जिसका, इस पर आरोप लगाया था पुलिस को कि इस पर हमें शक है कि इसने हमारे बेटे की हत्या की है, लेकिन पुलिस ने, क्योंकि ये पुलिस के अंदर पुलिस स्टेशन में कार्यरत था, तो इसलिए इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की थी। आज जिस समय ये खुलासा स्वयं उसने किया है, तो परिवार को ये गिला है कि अगर उस समय पुलिस ये कार्रवाई कर लेती तो हमारे बेटे की शव हमें मिल जाता और हम उसका संस्कार कर देते। पुलिस का कहना है कि अभी इससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जिस प्रेमिका का नाम इसने कहा है कि उसके साथ मिलकर मैंने हत्या की थी, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है और उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर थानेश्वर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। सर नॉर्मली तरीके से गायब हुआ था, मतलब ये आशंका नहीं थी कि उसको मार दिया जाएगा। बस पापा को काम पे से लेके आया घर पे, फिर घर पे बाइक खड़ी करके पैदल निकला था। डेली दिनचर्या में आता था उसका ये सब कि वो बाहर गया है, बस वापस आ जाएगा। लेकिन जब 1 दिन बाद वो वापस नहीं आया तो हमें पूरा शक हुआ कि अब उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। फिर हमें धीरे धीरे करके मोनू सरिता पे शक हुआ, क्योंकि ज़्यादातर उनके संपर्क में था, उनकी कॉलिंग उसके साथ हो रखी थी। तो ये सब हमने पुलिस को बताया और अब जाके जब उन्होंने ये हथियार चोरी किए उसका